नमस्कार। आपका मेरे मेडिसिन पाठशाला चैनल में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर के बारे में। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा में जो हर घर में प्रयोग की जाती है दवा, गैस की दवा। किसी को समस्या होती है गैस की, किसी को लगता है कि छाती में जलन हो रही है, किसी को लगता है कि हमारे छाती के बीच में कुछ फंसा हुआ है, किसी को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, किसी के अक्सर पेट में दर्द रहता है। तो हम जब डॉक्टर के पास या चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो हमें एक पीपीआई प्रिस्क्राइब करता है। तो आज उसी पीपीआई के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर क्या होता है? प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर वो दवाएं होती हैं जो प्रोटॉन पंप, जो हमारे पेट में जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं उसमें जो एसिड का सिक्रीशन होता है उसकी मात्रा को कम करता है या उसके स्राव को कम करता है या रोकता है, ताकि एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा ना हो। एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने पे क्या होता है कि ये कई बीमारियों को जन्म देता है। जैसे कि आप मान लीजिए, इसमें एक बीमारी होती है पेप्टिक अल्सर होती है, एक होती है GERD जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में क्या होता है कि जो भी पेट के अंदर पानी या खाना होता है वो रिफ्लक्स मतलब ऊपर की तरफ जाने लगता है, यानी जो ईसोफेगस होता है, जो हमारी मुंह से लेकर के पेट तक की जो नली होती है उसको ईसोफेगस कहा जाता है, उसमें वो जाने लगता है तो ये दिक्कत होती है। तो इस बीमारी को GERD कहा जाता है। तो इस सारी बीमारियों को रोकने के लिए डॉक्टर जो है पीपीआई प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका जो गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन है उसको रोकता है या कम करता है। इसका फंक्शन हमने जाना कि कैसे ये काम करती है। ये रिलीव करती है सिम्टम को, जैसे एसिड रिफ्लक्स हो गया, GERD हो गया। उसके बाद कई बीमारियों में और भी इसके जो है फंक्शन में ये काम आती है। जैसे हार्ट बर्न होता है, जो अक्सर हमें छाती में जलन होती है। पेप्टिक अल्सर के केसेस में एक बीमारी होती है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इसमें भी डॉक्टर हमें पीपीआई प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या होता है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में एक्सेसिव जो ज़्यादा एसिड सिक्रीशन की वजह से हमारे पेट में छोटे छोटे जो है घाव बन जाते हैं। इस बीमारी को ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहा जाता है। या ऐसे लोगों को भी डॉक्टर जो है पीपीआई प्रिस्क्राइब करते हैं जो लंबे समय से दर्द निवारक दवा खा रहे हैं, पेन किलर्स जो ज़्यादा समय से यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी ये डिसऑर्डर हो जाता है। एसिड का सिक्रीशन जो है ज़्यादा होने लगता है, उससे भी हमें पेट में जलन वगैरह की दिक्कत होती है। इनडाइजेशन, जब भोजन पचता नहीं है तब भी हमें ये दिक्कत रहती है। तो ये तो हो गया कि पीपीआई डॉक्टर पेंटाप्राजोल 40 mg आपको प्रिस्क्राइब करता है इन सब बीमारियों से बचने के लिए या उन बीमारियों को रोकने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी भी टिप्स हैं जिनको हम दवाओं के अलावा अगर हम इसको यूज़ करते हैं या आप अपने दैनिक क्रिया में हम यूज़ करते हैं इसको, तो उससे हमको राहत मिलती है। दवा तो हम खाते ही खाते रहते हैं। जैसे जिसको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम या पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है तो उसको जो है थोड़ा खाना कई बार खाना चाहिए। ईटिंग स्मॉलर मील्स इन मोर ऑफन, मतलब ईटिंग स्मॉलर मील्स मोर ऑफन मतलब कि छोटे छोटे भाग में, टुकड़ों में बांट करके, मतलब इसका मतलब है कि ज़्यादा समय तक आपको खाली पेट नहीं रहना है। और ऐसे मरीजों को जिसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है उनको कैफिनेटेड ड्रिंक जो है जैसे चाय और कॉफ़ी कम लेनी चाहिए। उनको स्पाइसी या मसालेदार भोजन या फ्राइड या जो तला भुना हुआ चीज़ है जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है उसको भी कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसकी भी सेवन भी कम करना चाहिए। साइट्रस जूसेस का भी सेवन कम करना चाहिए। जो खट्टे जो ड्रिंक्स होते हैं जैसे मौसमी का जूस हो गया, जैसे नींबू पानी होगा, इसका भी सेवन थोड़ा सा कम करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इसमें, लेट नाइट जो लोग खाते हैं, खाना देर रात को खाते हैं, इस हैबिट को बदलना चाहिए। और खाना खाने मतलब सोने से तुरंत पहले खाना खाने से बचना चाहिए।
तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आपको भोजन जो है रात को अमूमन 8 से 8:30 9 बजे के बीच में खा लें, या थोड़ा सा खाना खा करके टहलें, तो इससे भी काफ़ी राहत मिलती है। और पीपीआई का यूज़, पीपीआई जो डॉक्टर लिखा है वो आप खाते ही रहिए। इस पीपीआई के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स में बहुत लोगों को नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, हेडेक बना रह सकता है, या कभी कभी पेट दर्द होता है। जो अमूमन जो अगर आपको इस तरह की शिकायत होती है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, और ये विशेष ध्यान रखें कि कोई भी दवा जो है बिना डॉक्टर के सलाह के न लें। इसके बाद और सबसे यूज़फुल चीज़ क्या है कि ये जो दवा है पीपीआई जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसको एक समय पे और संभवतः इसको सुबह में लेना चाहिए और खाली पेट लेना चाहिए। इससे इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। अगर आप फूड के प्रेजेंस में इसको लेते हैं, खाने के साथ लेते हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होता है, तो इसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप जो है इसको खाली पेट लिया कीजिए। तो पीपीआई हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप एक समय पे लें। जैसे सुबह आप 8 बजे ले रहे हैं तो सुबह 8 बजे, अगले दिन भी सुबह 8 बजे ही लें, और 1 घंटा उसके बाद, आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट या जो भी आप खाना पीना चाहते हैं वो खा पी सकते हैं। इसके कई सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, जैसे पेंटोसिड है, पेंटोडेक है, पेंटोसेक है, पेंटोकाइंड है, पेन 40 है, पेंटॉफ 40 है। ये कई सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में जो अमूमन आपको कम से कम 8 रुपये से लेकर के 14-15 रुपये के बीच में मिलते हैं। लेकिन अगर यही दवा आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से लेते हैं तो ये दवा आपको मुश्किल से 1.5 रुपये से 2 रुपये के बीच में मिलती है। सावधानी बरतने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको बिना डॉक्टर के सलाह की ये दवा नहीं लेनी चाहिए। जो मदर लैक्टेटिंग है, जो या अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको भी बिना डॉक्टर के सलाह की ये दवा नहीं लेनी चाहिए। और जो लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनको भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर के सलाह के ये दवा नहीं लेनी चाहिए। तो ये आज हम लोगों ने आज पीपीआई के बारे में इस विषय में जाना है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दे सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। अंत में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार।